लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस के एक और सिपाही ने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। बीते कुछ दिनों से वह कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थीं, जिसके बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई थी कि वह भाजपा का दामन थाम सकती हैं। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए खुद पद्मजा ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मन की पीड़ा कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर रही है। पद्मजा का कहना है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी अपमान सहना पड़ा है और वह दुखी होकर पार्टी छोड़ रही हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में शामिल होने के लगभग एक साल बाद केरल के कद्दावर नेता की बेटी के भाजपा में शामिल होने के कई मायने हैं। भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर गौर करें तो पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल के तिरुवनंतपुरम से मैदान में उतारा है। यह सीट 3 बार से वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर की हाई प्रोफाइल सीट है। जब तक कि थरूर को फिर से मैदान में नहीं उतारा जाता, ऐसा लग रहा है कि भाजपा तिरुवनंतपुरम में अपनी बाजी को और मजबूत करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी केरल के पथानामथिट्टा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पद्मजा का पार्टी से जुड़ना दक्षिण भारत के नेताओं को भाजपा के प्रति विश्वास को उजागर कर रहा है। पद्मजा ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि वह बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उनकी शिकायत अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे चुनाव लड़ने को कहा ही नहीं। कई नेताओं ने मेरे फोन नहीं उठाए। वहीं पद्मजा के भाजपा में शामिल होने से उनके भाई और कांग्रेस के वडकारा सांसद के मुरलीधरन ने अपनी बहन की आलोचना की और कहा कि वह उनके साथ सभी संबंध तोड़ रहे हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि पद्मजा वेणुगोपाल आगामी लोकसभा चुनाव में चलाकुडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। भाजपा अपने सहयोगी दल BDJS द्वारा लड़ी गई यह सीट लेने की योजना बना रही है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व चलाकुडी और एर्नाकुलम निर्वाचन क्षेत्रों को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहा है। इन सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है।